आज हमने मेट्रोलाइट की साइट पे विजिट करा और जाना अपने स्टाफ से काम करने तरीके को और उनके जज्बे को। आइए मिलते हैं अपने स्टाफ से। तो मिलते हैं हम अपने सबसे पहले स्टाफ से और जानते हैं उनके काम करने तरीके और उनके जज्बे को। तो पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर नमस्ते, मेरा नाम रिंकी है और मैं लोनी से आती हूँ और मैं यहाँ जीडी का काम करती हूँ। ठीक है, और आपकी कहाँ से हैं आप? पीछे बैकग्राउंड से। मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं आप। और आपकी हॉबी क्या क्या है? हॉबी बस ये है कि काम कर रहे हैं, अपना अच्छे से काम करते हैं। नहीं, काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की हॉबी होती है कि भाई मैं मूवी देखती हूँ, डांसिंग करती हूँ, खाना बनाने का शौक है। उनमें क्या क्या आता है आपका? बस ऐसे ही खाना बनाने का शौक। खाने बनाने का शौक है आपको, बहुत अच्छे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी आप मेट्रोलाइट में काम करने सुबह मॉर्निंग निकलते हैं तो किस जोश में निकलते हैं, किस जज्बे से निकलते हैं आप? क्या सोच के निकलते हैं? यही सोच के निकलते हैं कि अपने टाइम से ड्यूटी पहुंचेंगे, अपना ड्यूटी पे काम अच्छे से करेंगे और हमें खुशी भी मिलती है। अच्छा, आपको मेट्रोलाइट में काम करते हुए कितना वक्त हो गया है? मेट्रोलाइट में काम करते हुए मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल में आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अगर आपसे कोई नया स्टाफ जुड़ना चाहे तो आप मेट्रोलाइट के बारे में उनको क्या बताएंगे? अच्छे ही बताएंगे। हमने अच्छे ही सिखाया और मेट्रोलाइट ने बहुत कुछ अच्छा सिखाया है और हमें सपोर्ट भी करा है। तो मेट्रोलाइट से जब आप जुड़े, एक हॉस्पिटल में आके आपने काम करा, तो यहाँ किस किस लोगों से, किन किन लोगों से सपोर्ट मिला है आपको? हमें अपने मैनेजमेंट से और अपने सुपरवाइजर से सपोर्ट मिला है और यहाँ के हमारे जो स्टाफ है उनसे सपोर्ट मिला है। और आगे जैसे हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, जैसे आप अपने हॉस्पिटल घर से ज्यादा टाइम आप हॉस्पिटल को देते हैं, यहाँ की सेवा करने को आप टाइम देते हैं, तो यहाँ का आपका माहौल पारिवारिक लगता है या अपना नॉर्मली काम करके आप निकल जाते हैं? नहीं, पारिवारिक लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने परिवार में ही हैं। अपने घर पे तो हम वही 4-6 घंटे देते हैं, फिर नाइट में सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के फिर नहीं आना पड़ता है, तो इसलिए मैं कोई। सही बात है। जैसे हम घर से ज्यादा टाइम हम अपने हॉस्पिटल को देते हैं तो वो हमारा भी माहौल वहाँ का घर जैसा बन जाता है, हमारे परिवार जैसे। अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप मेट्रोलाइट में क्या सुझाव, क्या राय देना चाहेंगे या कुछ बदलना चाहेंगे, तो वो क्या चीज होगी जो आप मेट्रोलाइट के साथ जुड़े होंगे? सर हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, कोई चेंजेस? नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले स्टाफ से। क्या नाम है आपका? जी, सवाना नाम है मेरा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गोरखपुर से हूँ, ऑफिस से। और क्या कहते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज की मतलब आपके शौक क्या क्या है? शौक यही है कि जब बच्चे को पालना है तो बाहर तो काम करना पड़ेगा। अब हम बाहर आ गए काम करने के लिए, हमें काम करने में बहुत अच्छा लगता है। आपके शौक क्या क्या है? जैसे खाना बनाना होता है, मूवी देखना होता है, गाने सुनना होता है? खाना बनाना तो आता है, लेकिन ये मूवी और फिल्म देखना नहीं पसंद। अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, जब आप मेट्रोलाइट से जुड़े तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव आ गया यहाँ पे आने के बाद से। जब मैं नई आई यहाँ पे तो स्टाफ मिले, सुपरवाइजर मिले, मैंने काम मांगी, उन्होंने काम दिए मुझे। फिर हमें नहीं आया, सुपरवाइजर ने बहुत सपोर्ट किए, मुझे काम बताए, इस तरीके से होगा, स्टाफ के साथ रहो तुम्हें सब सीखने मिल जाएगा। उन्होंने, स्टाफ ने मुझे बहुत हेल्प किया, सिखाया और मैं आगे बढ़ गई हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। उसके बाद मेरी सैलरी आती है, मैं खुश रहती हूँ। तो जैसे आपको मेट्रोलाइट में जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? 2023 में आई थी मैं। 2023 आ गए, आपको 2 साल हो गए हैं लगभग। हाँ। और जैसे अभी हमारी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च करी है, उसमें जैसे हम अपना स्टाफ का जो डाटा वगैरह होता है, जो अटेंडेंस वगैरह होती है, उससे आपको क्या फायदा मिला है? बहुत फायदा मिलता है। जैसे अटेंडर चढ़ जाता है तो उसमें पता चल जाता है, जब मेरी हाजिरी चढ़ गई है, और नहीं चढ़ती है तो हम बोलते हैं जी सर चढ़ी नहीं मेरी हाजिरी, आप क्यों नहीं चढ़ाए हो। अभी जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर से कोई स्टाफ आपके लिए ट्रेनिंग देने आते हैं तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है? हाँ, सीखने को मिलता है। जब बाहर से स्टाफ आते हैं तो हमें सिखाना भी पड़ता है, उनके साथ और भी कुछ सीखने को मिल जाता है। और जैसे अभी कोई नया स्टाफ अगर मेट्रोलाइट से जुड़ना चाहे और वो आपके साथ काम करे तो उससे क्या कहेंगे? उसको अच्छी तरीके से ले आएंगे, समझाएंगे, काम कराएंगे, और उनको भी अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो हमें बताएंगे जी हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम कहीं और काम करेंगे, तो हम आप सुपरवाइजर से बताएंगे जी इनका करना पसंद नहीं है यहाँ पे। आपको कंपनी से जो
हॉस्पिटल में जब आप घर से आते हो तो कंपनी से यहाँ पे एक माहौल कैसा मिला आपको? सर बहुत अच्छा माहौल मिला है यहाँ पे। घर से आते हैं, अपना आराम से घर जाते हैं, यहाँ से छुट्टी होता है, अपना बनाते खाते सो जाते हैं। फिर सुबह के ये होता है हाल उठो, खाना रोटी बनाओ, अपना हाल ड्यूटी देखना है, ड्यूटी टाइम से आना, अपना टाइम से निभाना है, ये होता है। और ड्यूटी आने के मतलब ये नहीं होता है कि हम ड्यूटी आ गए, आओ अपना अच्छे तरीके से काम करो, अपने स्टाफों के भी बोलो ये काम करो, ये नहीं होता जो हम बैठे रहे हैं। तो जो हमारे अगले स्टाफ हैं वो हमारी मेट्रो लाइट में सबसे पुराने जुड़े हुए हैं, जिनकी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं और हमारा जो टीम वर्क है, जो हमारे टीम लीडर हैं, वो सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उनको यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ है। तो हम आपसे सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? गौरांगो दास, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। गौरांगो जी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? कभी कभी शायरी भी है, मोहम्मद रफी का गाना भी है, उसके बाद सेना के जुड़े जो भी फिल्म है, ये सब फिल्म बहुत देखते हैं हम। और हाँ, देशभक्ति के लिए आप फिल्म मूवी ज्यादा देखते हैं। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आप मोहम्मद रफी साहब के शायरी वगैरह, तो 2 लाइनें रफी साहब की या शायरी की? हाँ, हम मोहम्मद रफी का एक गाना सुनाता हूँ जी। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बस? हाँ, अरे वाह। और शायरी में कुछ और? शायरी, निगाहें से निगाहें मिलते ही इसका इशारा मिल जाती है, जब कोई पास आ जाता है तो मोहब्बत का सिरिया शुरू हो जाती है। क्या बात, क्या बात। मेट्रो लाइट से जुड़े भी एक बना रहा हूँ। बिल्कुल बताएं। नाम है मेट्रो लाइट, करता है फाइट, लगाता है नाइट पर नाइट, उसी समय बना लेता है सब कोई अपना राइट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा गौरांगो जी। हाँ। अच्छा गौरांगो जी, जब आप मेट्रो लाइट में पहली बार जुड़े तो सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? मेट्रो लाइट जब जुड़े थे, तब से सबसे पहले तो सुजीत सर से ही सबसे ज्यादा खुशी मिली थी। मिलके खुशी? हाँ, खुशी मिली थी। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे हम करते गए। मेट्रो लाइट से जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया है? 2001, कौन सा बताऊं, 1 अगस्त 2021। यानी लगभग आपको 5 साल मेट्रो लाइट में हो गए। हाँ, 5 साल हो गया। तो गौरांगो जी, जैसे अभी हमारी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च करा है, हाँ, उसमें अटेंडेंस वगैरह सब हम लोग डाला करते हैं। हाँ। तो उसमें आपको क्या फायदा मिला? उसमें भाई जब मेट्रो लाइट के बारे में सब चीज जानकारी हासिल हो जाता है, और उसमें अटेंडेंस भी नया एक तरीका निकला, जो अटेंडेंस भी उसी में डाला जाता है। जी जी, वो आपको पहले से दिख जाता है कि हमारे अटेंडेंस हाँ, कितना हुआ नहीं हुआ पता चल जाता है। तो गौरांगो जी, जैसे अगर हमारी मेट्रो लाइट में नया स्टाफ जुड़ता है और वो आपके साथ काम करता है, तो आप उसको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? सबसे पहले अपना एरिया दिखाते हैं, जिस रूम से या जिस हॉस्पिटल के अंदर जहाँ जाना पड़ता है वहाँ करते हैं, दिखाते हैं ऐसे ऐसे करना पड़ता है। क्लीनिंग के मामले में कुछ बताते हैं, फिर कस्टमर से कैसे बात किया जाता है वो भी बताते हैं, पेशेंटों से कैसे मिला जाता है, और कौन सा काम किस टाइम करना पड़ता है ये भी बता देते हैं हम, ताकि कंप्लेन ना आए। बिल्कुल, नए स्टाफ को जब हम जोड़ते हैं उसको काम का तरीका, सारी चीज बताते हैं, काम किस तरीके से होते हैं, ये सब हम उसको सिर्फ काम करने से नहीं, कौन काम किस टाइम करना है। तो गौरांगो जी, जो अब मान लीजिए आपको 5 साल हो गए, तो इन 5 सालों में कंपनी ने आपकी तरफ जो भी आपको वैल्यू कर रहा है, जो आपकी वैल्यू देखी जाती है हमारी कंपनी में, वो हमारे ठाकुर सर से लेके सुजीत सर से लेके यहाँ तक कि जो आप ग्राउंड पे जो काम करते हैं
वो सब आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो जब हम घर से ज्यादा टाइम हम अपने हॉस्पिटल को, मेट्रोलाइट कंपनी को देते हैं, तो वहां के माहौल से ज्यादा आपको ज्यादा पारिवारिक माहौल कहाँ मिला है? पारिवारिक में तो कंपनी में ही मिला। तो कैसे? घर जाते हैं, घर से जब भी आते हैं तो ड्यूटी में फंस जाते हैं, ड्यूटी में ज्वाइंट हो जाते हैं। ड्यूटी में ज्वाइंट होने के बाद ही हर चीज यहीं पर हो जाता है, सब कुछ। घर से ज्यादा टाइम हम ड्यूटी में देते हैं। तो अभी जब आप मेट्रोलाइट में काम कर रहे हैं, तो मेट्रोलाइट में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिला है? सबसे ज्यादा सपोर्ट कंपनी से भी मिला और हॉस्पिटल से भी मिला। जहाँ अभी ज्वाइन ड्यूटी कर रहा हूँ, वहाँ सुपरवाइजर परवेश जी के पास, एक सुपरवाइजर परवेश सर के पास हम बहुत सपोर्ट मिल चुका है हमको। तो आप मेट्रोलाइट में 5 साल हो गए, क्या कहना चाहेंगे मेट्रोलाइट में? कोई अगर नया स्टाफ जुड़ता है तो उसको क्या बताएंगे मेट्रोलाइट के बारे में? मेट्रोलाइट के बताएंगे जी, ये सब कुछ सही है, लेकिन ड्यूटी में एब्सेंट ना करे। एब्सेंट और जब भी छुट्टी करे तो एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दे। जम के काम करे, काम करे। बिना मतलब का छुट्टी ना ले। बिल्कुल। नाशे से भी दूर रहे। बिल्कुल। तो अगले जो हमारे स्टाफ हैं, जो कि यहाँ के टीम लीडर भी हैं और सुपरवाइजर भी हैं, अब उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार टंडन हुआ। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। और आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? क्रिकेट खेलना। वेरी गुड। तो सौरभ जी, जब आप मेट्रोलाइट से जुड़े तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? मेट्रोलाइट से जुड़ने पर यहाँ मुझे नया परिवार मिला। बहुत अच्छे। और जैसे अभी बताया गया कि भाई आप सारे लोगों की अटेंडेंस वगैरह आप चढ़ाते हैं, तो इस चीज में आपको कितना फायदा मिला कि भाई इजी क्या रहा? इजी ये रहा, पहले रजिस्टर में बनाते थे, उसमें किसी का छूट जाता था, किसी का सैलरी कम आ जाती थी, उसके लिए दिक्कत होती थी। एप्लीकेशन आने पर प्रॉपर से बन रही है अटेंडेंस और सैलरी प्रॉपर आ रही है, स्टाफ लोग को दिक्कत। जैसे किसी स्टाफ की अटेंडेंस छूट जाती है तो वो खुद बता देता है कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं छूटी, ये सुधार हुआ इस चीज में। अब किसी स्टाफ की अटेंडेंस छूटती नहीं है जी। और फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि जब आप यहाँ मेट्रोलाइट से जुड़े तो आपको जो सपोर्ट मिला, किस किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको? मुझे मेट्रोलाइट के ऑफिस से लेके फील्ड अफसर से लेके जो भी स्टाफ है, चाहे कोई मेंबर है, सभी के साथ मुझे सपोर्ट मिला। तो सौरभ जी, जैसे अभी आप टीम लीडर हैं, कोई नया स्टाफ आपने अपनी टीम में ऐड करा है, तो आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव या मोटिवेट करेंगे? उन्हें मैं अपने भाई की तरह, बंधु की तरह उन्हें रख के सब सिखाकर अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। आपको मेट्रोलाइट में सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हुई? जब मैं मेट्रोलाइट ज्वाइन किया, कुछ भी काम में दिक्कत होती थी, मुझे ऑफिस से सपोर्ट, कंपनी से सपोर्ट मिलती थी, उसमें मुझे खुशी मिलती थी। तो ये थे हमारे यहाँ के सुपरवाइजर सौरभ कुमार टंडन। तो सौरभ जी, आपसे मिलके, आपसे बात करके हमें बड़ी खुशी हुई। फिर आपसे हम फिर कभी अगली बार बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।